A second method graphical representation of data is your histogram. The first I have discussed in previous video is bar graph, but now I am discussing histogram. For uniform and varying width, दोनों केसेस मैं डिस्कस करूंगा. Drawing histogram, the following points should be kept in mind. Convert the frequency distribution in continuous exclusive form if it is in discontinuous form inclusive form. मतलब आपको डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सप्रेस करना अगर जो नहीं है तो. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है. लेंथ इन मिलीमीटर दे रखी है 118 to 126. तो मैंने कन्वर्ट करके ये वाला लिख दिया. स्टेटमेंट है 118 to 126. 0.5 इसमें से माइनस किया और 0.5 इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि अगला डाटा यहाँ पे 127 to 135 है. तो ये बेसिकली डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है. इंक्लूसिव फॉर्म है. हमने इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए. तो स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख लेना क्वेश्चन नंबर 4 की. आई हैव रिटन स्टेट विद द स्टेप्स. 117.5 कम किया. इस तरीके से ये सारे डाटाज लिख दिए गए हैं और ये उसके साथ की फ्रीक्वेंसीज है 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2. Assume a suitable scale for x-axis and mark class intervals on x-axis. Assume a suitable scale for y-axis and make the corresponding frequencies on y-axis. आप देख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसीज को जो है वो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं. ये बात ध्यान में रख लेना इन ऑल द क्वेश्चंस. लाइक सूटेबल स्केल्स का मतलब है कि आपको मेंशन कर देना चाहिए. क्लास साइज 9 का है तो एक्स एक्सिस पे मैंने 9 यूनिट्स को 10 डिवीजन ले लिया और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट को 10 डिवीजन ले लिया. तो मैं हर क्वेश्चन की स्केल इस ढंग से मेंशंस कर देता हूं. ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये सम करने बहुत इजी होते हैं. कंप्लीट द रेक्टेंगल विद क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन हाइट. जो फ्रीक्वेंसीज है वो हाइट पे रहेंगी वाई एक्सिस पे और जो क्लास इंटरवल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे लेंगे. तो नॉर्मली ये जो विड्थ है आपकी वो यूनिफॉर्म वाली है, 9 ही रहेगी. हर एक की क्लास साइज 9 है. विड्थ वेरी कर जाएगी क्योंकि हमने इसको कंटिन्यूस बुला लिया, इसलिए बीच में गैप नहीं आएंगे. इन बातों का नोट कर लेना. तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा. जैसे मैंने ये बार इसलिए शो किया क्योंकि मैं इसको 0 से ऐसे नहीं कर सकता. तो पहला मैंने ये वाली लाइन 117.5, दिस इज 126.5, दिस इज 135, दिस इज 144.5, दिस इज 153.5, दिस इज 162.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 171 एंड दिस विल बी 180. आपको सारी लिखनी है ग्राफ पेपर्स पे. मैंने थोड़ा सा सोचा है कि भाई एक ही बार में सारे सम्स बोर्ड पे लिख दिए जाएं. आई होप आप ग्राफ पेपर पे इसको साफ से ड्रॉ करके मेरे से चेक करवा लेंगे. करने आपको सारे ग्राफ पेपर पे ही हैं. अगला पॉइंट इन्होंने पूछा, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा. कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, बट मैंने इसका आंसर लिखवा दिया. थर्ड पार्ट, इज दिस करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग. इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते
क्योंकि 153 मैक्सिमम है या क्या है, बिकॉज इन दोनों के बीच में 12 है। मैक्सिमम लीव्स तो हैं बट उनकी हाइट 144 से 153, हमें ये नहीं पता कि 153 ही वाली 12 है, इसलिए नथिंग कैन बी सेड। अगला मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स। अब नंबर ऑफ लैंप फ्रीक्वेंसीज हैं, विल बी टेकन ऑन वाई एक्सिस। मैं समझा देता हूँ, लैंप्स on y-axis, number of lamps, and lifetime is along x-axis। अब ये 300 400 है, इसका मतलब 10 यूनिट्स को 100 यूनिट्स को 10 डिवीजन ले लेना ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। स्टेटमेंट्स देख लिया करो, 14 से लेके मिनिमम 14 और मैक्सिमम 86 हैं। इसमें भी ले सकते हैं कि 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑन वाई एक्सिस। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, आप अपने आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट पूछा है कि हाउ मैनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। स्टेटमेंट को देखेंगे तो मोर देन 700 आवर्स में 184 लैंप्स आ जाएंगे। मैंने इसको डिस्कशंस नहीं की, थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे आपको बता दिया ताकि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, इसमें ये पॉइंट्स लगेगा। इफ द क्लास इंटरवल्स आर ऑफ अनइक्वल साइज, देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 क्लास साइज 2 आ गया, 5 to 7 2 आ गया, 7 to 10 में 3 है, 10 to 15 में 5 है, 15 to 17 में 2 है। Then the adjusted frequency with the given frequency for each class by using the formula frequency of the class upon class size into minimum class। आपको क्या चाहिए to make it uniform, क्योंकि हमें मैथमेटिकली एरिया को इक्वल करना होता है। तो यहां तक तो स्टेटमेंट्स ही हैं 1 to 2, 5 to 2, 3 3, 3 to 5 6, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लास साइज मैंने इनकी मेंशन कर दिया, 1 to 2 में 1 का गैप है, 3 - 2 1 का गैप है, 5 - 3 2 का है। तो ये मैंने सारी क्लास साइज यहाँ पे माइनस करके सोच के लिख दिए। यहाँ मैंने फार्मूला लगा दिया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज जो दिया और जो मुझे चाहिए, तो मैंने मिनिमम यहाँ पे 1 ले लिया। तो मैं सारे ही क्वेश्चनों में 1 लूँगा, चाहे मैं 2 भी ले सकता था, बट ये तो मेरी अपनी मर्जी होती है। जो नॉर्मली पहले का दिया होता हम वही ले लेते हैं। तो 5/1 × 1 5 ठीक है, 3/1 × 1 3 ठीक है, 6/2 × 1 3 आएगा, 12/2 × 1 6 आएगा, 9/3 × 1 3 आएगा, 10 / 5 × 1 2, 4 / 2। ये आपने फार्मूला यहां से याद रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू मिनिमम। अब वही है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो अलोंग वाई एक्सिस हैं, जो एज लीनियर अलोंग एक्स एक्सिस है। ये आपका अब 1 to 2 में अब आपको 5 लेना है, फिर 3 लेना है। नेचुरली इनकी विड्थ कम ज़्यादा होती रहेगी बिकॉज ये 10 to 15 है, ये 15 to 17 है। मतलब इनकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्म और वेरिंग विड्थ। ये वेरिंग विड्थ का मतलब यहाँ पे विड्थ वेरी करेगी। ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया।
मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ 2 यूनिट्स 10 डिवीजन का है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। थोड़ा सा ये स्केल ग्राफ पेपर पे जरूर लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ इससे बेटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of number of letters in English alphabet in the surnames are found as follow. नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। नंबर ऑफ लेटर्स देख लिए, यहाँ पे क्लास साइज 3 का है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 का और यहाँ पे 8 का है। एडजस्टेड मीन 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की मैंने ले ली यहाँ पे। 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 44 बाय 2 इंटू 2, 16 बाय 4 इंटू 2 8, 4 बाय 8 इंटू 2 इज 1। अब मैंने एक्स एक्सिस को 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 डिवीजन ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें 1 से 20 तक ही जाना था और फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ लेनी थी, इसलिए मैंने 10 डिवीजन को 10 यूनिट को 10 डिवीजन ले लिया, 10 20 30। तो आप जैसे यहाँ पे 1 to 4 देख रहे हैं, तो यहाँ से आप कर्व शुरू करना। 1 to 4 पे आपका 4 है, तो छोटा सा बस यहाँ ऐसे ही आएगा। अब 4 to 6 पे आपके पास 30 है, 6 to 8 पे 44 है, 8 to 12 पे आपके पास 8 है, 12 to 20 पे 4 है। तो इस टाइप के ग्राफ बन ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सीधे सीधे बन जाएंगे। तो एनसीईआरटी में 4 ही क्वेश्चंस थे हिस्टोग्राम के ऊपर। पहले मैंने बार ग्राफ से 2 क्वेश्चंस कवर करे हैं, अब ये हिस्टोग्राम के 4 हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक यूनिफॉर्म की और एक वेरिंग की। एक इसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो इसमें मैंने तीनों टाइप्स की कैटेगरी डिस्कस कर दी हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब आप नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें हिस्टोग्राम के ये सारे पॉइंट्स यूज होंगे। मीन्स आप एक एक करके आराम से इन पॉइंटों को लर्न करिए। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स।